बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेल पेपर चिकन बनाने लगी हूँ, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है और इतनी यमी जब भी मैंने बनाई सबको बहुत पसंद आई। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला था और उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था और उसको डालने के बाद मैंने उसको भूना था। और जब थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर मैंने ऐसे ही 2 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें डाल दी थी, कुटी हुई और पिसी हुई, वो मैंने ऐड कर दी थी। और फिर उसको करने के बाद जब आप इस पॉइंट पे डालते हैं, आप यकीन करें मिर्चों का फ्लेवर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट का, और ये मैंने वो बहुत अच्छा लगता है उनका। और ये मैंने फ्रेश चिकन स्टॉक बनाया था, जो कि मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी बेल पेपर चिकन में। और उसके बाद मैंने इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड कर दिया था और ये मैंने 2 पाउंड लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया था और उसको फिर मैं कुक करूँगी। और जो फ्रेश चिकन स्टॉक मैं घर में ही बनाती हूँ और उसमें मैं जो फ्रेश चिकन स्टॉक बनाती हूँ उसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालती हूँ और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, और उसके साथ ही मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी 1/2 टीस्पून डाल देती हूँ और वो बहुत अच्छा घर में फ्रेश बनता है। और उसके बाद में जब ये थोड़ा सा भून जाता है और तो फिर इसमें मैं 1/2 कप चिकन स्टॉक डाल देती हूँ। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ, आप मैयर करके डाल दें तब भी कोई बात नहीं। अब चिकन स्टॉक डालने की वजह से ये अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाएगा और ये सारी बेल पेपर उसके अंदर जाएंगी, एक टमाटर जाएगा और एक ग्रीन पेपर बड़े साइज़ की जाएगी। अब इन सारों को मैं रफली चॉप कर लूँगी या स्क्वायर शेप में, या जिस तरह भी आपको अच्छी लगती है आप उस शेप में इसको काट सकते हैं। मुझे ज़रा स्क्वायर शेप अच्छी लगती हैं और मैं ज़रा भी वेस्ट नहीं करती ही, जो को थोड़ी सी शेपलेस भी बच जाती हैं वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। टमाटर काट लेती हूँ, ये ग्रीन पेपर एक काट लिया है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्पाइसी सा फ्लेवर अच्छा आएगा। अब उसमें मैंने ये 1 टीस्पून डाली है रेड चिली पाउडर और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। इसमें आपने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा, और ये 1 टीस्पून ही मैंने पिंक सॉल्ट ऐड कर दी है। अब इसको मिक्स करूँगी, साथ थोड़ी देर के लिए बनाती जाऊँगी। और अब देखिए, अब इसके अंदर ये सारी सॉस भी ऐड करनी। ये मैंने ट्रेया की सॉस ऐड करूँगी, सेसमी ऑयल ऐड करूँगी और ये मस्टर्ड जो है सॉस भी ऐड करूँगी। अभी मैंने ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। आप अंदाज़न ये मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है या लेस देन 1 टेबलस्पून, और मुझे अंदाज़ा हो गया। और फिर ये मैंने 3 टीस्पून मैंने डाल दिए हैं ये मस्टर्ड सॉस की, और साथ ही मैंने उसके अंदर ये सेसमी ऑयल आप 6-7 ड्रॉप में ऐड करती हूँ। वो डालने से सेसमी ऑयल का फ्लेवर खाने में बहुत अच्छा लगता है और वैसे भी हेल्दी है। और उसके बाद फिर मैंने केजन सीजनिंग डाल दी है 1 टीस्पून। आप चाहें तो इसका भी खट्टा मीठा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे इसका 1 टीस्पून ही इसके अंदर अच्छा लगता है। ये मेरी ओन रेसिपी है, आई होप आपको अच्छी लगे। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी और उसके साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी है और टमाटर ऐड कर दिया है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जो ऐसे ही शेपलेस मैंने काट लिया था। इसको ऐसे ही 1 आधे मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर इसके बाद में सारी बेल पेपर ऐड कर दूँगी। बेल पेपर ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और हल्की थोड़ी सी आंच कर देनी है, और उसकी वजह से ये अब ज़्यादा देर पकाएंगे वो स्मूशी होती हैं। अब मैंने वो बेल पेपर ऐड कर दी हैं। बेल पेपर ऐड करने के बाद इसको मैं ऐसे ही 3-4 मिनट के लिए कुक करूँगी। अब चाहे तो 1 मिनट के लिए भी कुक कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा क्रंची अच्छी लगती हैं। मुझे थोड़ी सी सॉफ्ट और थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर अब इसके बाद में 1 पूरा कप टमेटो पेस्ट का ऐड कर दूँगी, और उसकी वजह से खाने का लुक अच्छी आती है, फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। चाहें तो लाइम जूस भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ मी, और मैंने क्योंकि केजन सीजनिंग डाली है तो उसमें लाइम भी होता है, लाइम का सॉफ्ट भी होता है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया अलग से। साथ साथ बनाते जाएं। और इस वक्त जब आप इस पोजीशन पे आ जाए तो मैं इसमें कोरिएंडर और धनिए की जो चटनी
धनिया पुदीने की चटनी है, मैं वो ऐड कर देती हूँ। उसकी वजह से इतना यूनिक सा फ्लेवर बनता है, आप यकीन करें बहुत मज़े की ये डिश बनती है। जब भी आप बनाएं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैं इसको बहुत थोड़ी देर के लिए 1 आधे मिनट के लिए कुक करूँगी और उसके बाद उसको धनिए से गार्निश करके तो सर्व करूँगी। और वह इतनी अच्छी और यमी ये डिश बनती है, जब भी बनती है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर उसी दिन ख़त्म हो जाती है। और आप चाहें तो राइस के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं और रोटी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में राइस के साथ ज़्यादा इंजॉय की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बेल पेपर चिकन रेडी है। आई होप आपको ये डिश अच्छी लगी होगी। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। आप यकीन करें आपके खानों में बहुत जायका आएगा और आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी अल्लाह जी बनाएगा। और सफ़र का महीना, इसमें इबादत ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे लिए भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब रेडी हो गई है और उसके अब मैं इसको गार्निश करके अब मैं टेबल पर रख के आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ थम्स अप दें। और अगर अच्छी लगी है तो मुझे बताएं भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लीज़। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो। और अगर कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। अब मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाह गाइस, अल्लाह हाफिज़।